just animals. They were part of the families. And cow is such an animal. Suppose in the house you have a certain relationship with the cow. If you are in grief, the cow will shed tears. So because it has human emotions, it was considered in this country, if you kill a cow, it amounts to murder. If you eat a cow, it amounts to cannibalism. Now, गाय हमारी माता है, वह हमें दूध देती है, वह हमारा पालन पोषण करती है। हेलो दोस्तों, आप सभी ने भी अपने बचपन में ऐसे गाय के ऊपर ऐसे लिखा होगा। बहुत सारे पॉलिटिशियन और गुरुज की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें वो यही बोलते हैं कि गाय हमारी माँ है। बट बेसिकली हम उसको माँ बोलते क्यों हैं? क्योंकि वह हमें दूध देती है। लेकिन इस दूध की प्रोडक्शन के लिए आपको पता है डेयरीज में उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, कैसा बिहेव किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उनकी दूध की प्रोडक्शन के लिए हम उनको आर्टिफिशियल वे में प्रेग्नेंट करते हैं ताकि वो माँ बन सके, और जो दूध बनता है वो हमारे लिए नहीं बनता, उनके बच्चों के लिए बनता है। तो अभी सदगुरु ने बताया कि वो इमोशनली कैपेबल होती है, वो पेन फील कर सकती है, वो हैप्पीनेस फील कर सकती है इंसानों की तरह। तो आप सोच सकते हैं कि जब उनका बच्चा उनसे छीना जाता होगा, जो उनके बच्चों का दूध है वो हमारे लिए उनसे चुरा लिया जाता है, तो वो कितना पेन फील करती होंगी, कितनी सैडनेस फील करती होंगी। सेकंड टॉर्चर होता है उनके बच्चों पर। अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसको फिर भी बचाया जाता है, लेकिन अगर मेल चाइल्ड है तो उसका कोई यूज़ नहीं, क्योंकि आज के टाइम में पहले खेतों में हल चलाने के लिए और बैलगाड़ी चलाने के लिए उनका यूज़ था। आज के टाइम में कोई यूज़ नहीं है, तो उनको या तो मरने के लिए छोड़ दिया जाता है रोडों पर, और पहले उनको स्लॉटर हाउस भेज दिया जाता था। अब वो ऑप्शन बंद हो गया, तो उनको ऐसे मरने के लिए या तो रोड पे छोड़ दिया जाएगा या फिर वहीं ड्यू टू पुअर केयर वो वहीं पे मर जाते हैं जनरली। थर्ड प्रॉब्लम आती है कि जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े होते हैं तो उनका दूध का प्रोडक्शन कम होता है, तब उनको ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि उनकी दूध की प्रोडक्शन में गिरावट ना आए। अब जैसे जैसे उनकी एज बड़ी होगी, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगी, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, तो उस टाइम पर उनका डेयरीज में कोई यूज़ नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि जो हमारे पॉलिटिशियन बोलते हैं कि हमें भारतवासियों को शर्म आनी चाहिए कि गाय हमारी माता है, स्टिल हम बीफ के टॉप एक्सपोर्टर है दुनिया में, उसका रीज़न यही था कि डेयरीज में और गाँव में फार्म्स में जब गायों का यूज़ नहीं रह जाता है दूध के लिए, तो उनको स्लॉटर हाउस में बेच दिया जाता था। अब मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि 1951 में इंडिया में 5.44 करोड़ गाय थी। 2019 में इंडिया में 8.14 करोड़ गायें हैं। 1951 में इंडिया में 2.1 करोड़ भैंसें थी। 2019 में 5.5 करोड़ भैंसें हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं फैक्ट क्यों बता रहा हूँ आपको। अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊँ तो 1951 में अगर 100 गाय थी तो आज के टाइम में यहाँ पर 150 गायें हैं। अगर उस टाइम पर 100 भैंसें थी, आज के टाइम में 260 भैंसें, तो 150 और 260। अगर ये जो स्टार्क डिफरेंस है, इसके पीछे कोई नेचुरल रीजन नहीं है, सिर्फ मनी माइंडेड रीजन है कि क्या कि भैंस जो है वो गाय से ज्यादा दूध देती है और उसमें फैट कंटेंट ज्यादा रहता है। यहाँ तो हम बोलते हैं कि गाय का मूत्र भी अमृत है, उसका गोबर भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, पर दूसरी जगह में उसका दूध भी नहीं चाहिए, तभी तो भैंसों का नंबर इतना बढ़ गया है। तो अब इसके अलावा आपने जब वो बूढ़ी हो जाती है तो उनको रोड पे छोड़ दिया जाता है, तो आपने भी गाय को कहाँ देखा होगा? रोडों पर या फिर कूड़े घर में। वहाँ पर भी उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, वो रोड पर रहती है, ना उनको ढंग से रहने की जगह है ना खाने की जगह। खाने के लिए वो कूड़ा घर में खाना खाने जाती है। वहाँ पर क्या होता है कि पन्नियाँ उनके पेट में चली जाती है, मेटल उनके पेट में चले जाता है। जैसे ये देखिए, डेक्कन हेराल्ड का एक आर्टिकल है जिसमें है कि एक प्रेग्नेंट गाय के पेट में से 71 kg ऑफ प्लास्टिक निकला था, जिसमें एंड में दोनों मर गए, बच्चा भी है वो गाय भी मर गई। स्ट्रे काऊ की वजह से इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं। जैसे ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देखिए कि हरियाणा में सिर्फ 2 साल में 241 लोगों की जान चली गई है, एंड बहुत सारी गाय भी इंजर्ड हो गई इसके चक्कर में। तो एक जगह तो हम बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, लेकिन उसकी कंडीशन आप देख रहे हैं हमारे देश में क्या हो गई है। अब आपको लगता होगा कि गाय तो ये थोड़ी बहुत है जो रोड पर है, हमने तो गायों के लिए इतने सारे गौशाला, इतने सारे NGOs खोले हुए हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कभी वहाँ पे गए हो? आपको पता है वहाँ की कंडीशन क्या है? वहाँ पर भी गायों की कोई अच्छी कंडीशन नहीं है। उनके 4 मेजर प्रॉब्लम फेस कर रही है। सबसे पहली प्रॉब्लम है ओवर क्राउडेड, कि जिस जगह पर 100 गाय आराम से रह सकती है, वहाँ पे जनरली 150 से 200 गायों को भर के रखा जाता है।
इससे क्या होता है कि उनको मूवमेंट में थोड़ी दिक्कत होती है, और दूसरा कि जो पावरफुल गाय हैं वो तो खाना खा लेती हैं, वो खाने वाली जगह के आसपास रहती हैं, लेकिन जो वीक है वो ढंग से खाना नहीं खा पाती, क्योंकि जो पावरफुल है वो उनको खाने नहीं देगी। दूसरी मेन प्रॉब्लम है करप्शन की। करप्शन की क्या कि गाय के नाम पर भी अब रैम्पेंट करप्शन हो रहा है। जैसे ये देखिए, ओपन इंडिया का एक आर्टिकल है जिसमें है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने 6 गौशाला को 62 लाख रुपीस दिए, जिसमें एक भी गाय नहीं थी। आप सोच सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड प्रॉब्लम है पुअर हाइजीन एंड डॉक्टरों का ना होना गौशाला में। इसके कारण क्या होता है कि जैसे कोई भी बीमारी आई तो एक गाय से बहुत सारी गायों में फैल जाती है। द क्विंट का आर्टिकल है कि जिस राजस्थान में अगर आप बीफ खाते हुए पकड़े जाते हो तो शायद आपको लोग मार देंगे, पर उसी राजस्थान में जब 10 दिन के अंदर हिंगोया गौशाला में 500 गाय मर गई तो किसी ने कुछ नहीं बोला, अथॉरिटीज के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया। फोर्थ पॉइंट आता है कि शॉर्टेज ऑफ फंड्स की प्रॉब्लम। इससे के कारण क्या होता है कि गौशाला भी डेयरीज की तरह ऑपरेट करने लगती है कि जो गाय दूध दे सकती है उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, जो गाय दूध नहीं दे सकती जैसे बच्चे, बूढ़े और बीमार या अपाहिज, उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, उनकी अच्छे से देखभाल नहीं की जाती। तो ये हो गया फर्स्ट काइंड ऑफ टॉर्चर। अब सेकंड काइंड ऑफ टॉर्चर आता है जिसमें उनका एक्सप्लॉयटेशन मीट के लिए किया जाता है, जहां पर उनको मारकर खा लिया जाता है। अब ये टॉर्चर भी इतना सिंपल नहीं है, इसमें भी कॉम्प्लिकेशन है। जैसे पहले क्या था कि बहुत सारी स्टेट्स में काउ स्लॉटर बैन था, तो उसमें क्या होता था जो गाय थी उनको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेके जाना पड़ता था जहाँ पर बैन नहीं था। उसमें क्या होता है कि एक ही टेम्पो में 20-30 गायों को भर के लेके जाया जाता था। 10-10 दिनों तक की लंबी जर्नी रहती थी जिसमें ना उनको खाना मिलता था ना पानी मिलता था, एंड जनरली ज़्यादातर गाय तो रास्ते में मर गई। जो बची कुची गाय उनको वहाँ जाकर मारकर मीट के लिए बेच दिया गया। अब सबसे अजीब बात यह है कि दोनों एक्सप्लॉयटेशन बुरे हैं, लेकिन जो फर्स्ट काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है वो हमारे लिए एक्सेप्टेड है। हमारे चारों तरफ हो रहा है, हमारे चारों तरफ गाय रोड पर हैं, कूड़ा खा रही हैं, रोड पर उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो सबको एक्सेप्टेड है, कोई उसके लिए कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन जो सेकंड काइंड ऑफ टॉर्चर है वो मोस्टली स्टेट में बैन हो गया है। हमारे नेता, हमारे गुरुज उसके अगेंस्ट इतना ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन गौ रक्षा दल उसके नाम पर इतनी वायलेंस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि फर्स्ट काइंड ऑफ टॉर्चर को लेकर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सेकंड काइंड ऑफ टॉर्चर को लेकर इतना बोला जा रहा है, इतना दिखाया जा रहा है, इतना भड़काया जा रहा है। आपको पता है 2016 से लेकर 2020 तक 180 काउ रिलेटेड वायलेंट अटैक हो चुके हैं लोगों पर, जिसमें 50 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। और ये जनरली अटैक किन पर होते हैं? माइनॉरिटी ग्रुप पर, मुस्लिम, दलित एंड आदिवासी, एंड इसके सबसे ज़्यादा शिकार तो मुस्लिम ही होते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि गौ रक्षा दल इस पर इतना वायलेंट अटैक करते हैं लोगों पर? मेरे को लगता है कि गौ रक्षा दल होना ही नहीं चाहिए, गौ सेवा दल होना चाहिए। उनको गाय की सेवा करने से मतलब है, बचा के करोगे क्या? गौशाला भेजोगे, वहां पर भी वो मारी जाएंगी, तुम वहां जाकर सेवा कर लो ना, शायद वो बच जाए वहां पर। तो मुझे तो ये लगता है कि हमारे पॉलिटिशियन, गौ रक्षा दल और हमारे गुरुज को भी गाय की कुछ पड़ी नहीं है। वो अपने पर्सनल एजेंडा, जैसे वोट मांगने के लिए, समाज में नफरत फैलाने के लिए, लोगों को अपने सत्संग में अट्रैक्ट करने के लिए बोलते जाते हैं कि गाय हमारी माता है। गाय हमारी माता है बोलने में कुछ नहीं जाता है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब तक हम देश की हर एक गाय को माँ का दर्जा नहीं दे देते हैं, वो सम्मान नहीं दे देते हैं, हमें उसको माँ बोलने का कोई हक नहीं है, और उसके नाम पर हिंसा करने का तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो लोगों की सोच में परिवर्तन ला सकती है, आपको लगता है कि ये किसी पहलू खान, किसी राजेंद्र, किसी गरीब दलित को, किसी आदिवासी को मरने से और पिटने से बचा सकती है, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।